जय श्री राम। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वो ब्लॉग बनाया था, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं सेकंड ब्लॉग्स में आपको श्री राम जी की कथा बताऊंगी जो मेरे शब्दों में मुझे आती है। तो श्री राम जी के पिताजी का नाम श्री राजा दशरथ जी था। दशरथ जी के कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने गुरु जी को बुला के बहुत बड़ा यज्ञ किया। तो यज्ञ में गुरु जी ने उनको प्रसाद में खीर दी, बोले कि आप तीनों रानियों को अपनी खिला देना, उसके बाद में आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इसके बाद में राजा दशरथ के घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया। जैसे बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये पुत्र थे, और इनकी माताओं के नाम थे कौशल्या जी, केकई जी और सुमित्रा जी। 3 माता थी श्री रामचंद्र जी के। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना खुशी का माहौल होगा। प्रभु जन्मे और इतने वर्षों के बाद जनक जी के यहाँ जब एक पुत्र ने नहीं, एक साथ 4 पुत्रों ने जन्म लिया, तो चारों तरफ बधाइयाँ ही बधाइयाँ और शोर शराबा, और एकदम चारों तरफ गाने बजाने, और राजा दशरथ जी का कोई खुशी का ठिकाना नहीं। महलों में ढोल नगाड़े सब बजने लगे, आनंद चारों तरफ छा गया और भजन कीर्तन होने लगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सब लोग चारों तरफ अप्सराएं नृत्य करने लगी, सभी देवी देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे। प्रभु का जन्म हो गया। तो इतनी खुशियों के साथ प्रभु का जब जन्म होता है, उसके बाद में चारों पुत्रों का नामकरण होता है। नामकरण के बाद में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 पुत्रों के नाम रखे गए। राजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं हुआ। उनके आंगन में चारों तरफ किलकारियाँ ही गूंज रही थीं। भाई जन्म लिया, धीरे 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 चारों पुत्र बड़े होने लगे। उसके बाद में गुरुकुल भेजने की रीत थी, तो भाई प्रभु श्री राम जी को गुरुकुल जाना था। माताएं सभी उदास हो गईं कि अपने बच्चों से हम कैसे अलग हो पाएंगे। तो गुरु जी आए प्रभु को लेने। राजा दशरथ भी बहुत ही उदास थे, लेकिन भेजना था उनको, तो वो गुरु जी के साथ गुरुकुल में पढ़ने गए। वहाँ पर उनको गुरुकुल में जब गए तो गुरु जी की कुटिया में काफ़ी राक्षस लोग थे, ताड़का हो गई। ये लोग बहुत ही हवन पूजन पाठ नहीं करने देते थे। प्रभु थे तो प्रभु राक्षसों का वध करते थे। छोटे ही से प्रभु ने सभी का वध करना चालू कर दिया। पूरी शिक्षा हुई। जय श्री राम। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वो ब्लॉग बनाया था, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं सेकंड ब्लॉग्स में आपको श्री राम जी की कथा बताऊंगी जो मेरे शब्दों में मुझे आती है। तो श्री राम जी के पिताजी का नाम श्री राजा दशरथ जी था। दशरथ जी के कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने गुरु जी को बुला के बहुत बड़ा यज्ञ किया। तो यज्ञ में गुरु जी ने उनको प्रसाद में खीर दी, बोले कि आप तीनों रानियों को अपनी खिला देना, उसके बाद में आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इसके बाद में राजा दशरथ के घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया। जैसे बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये पुत्र थे, और इनकी माताओं के नाम थे कौशल्या जी, केकई जी और सुमित्रा जी। 3 माता थी श्री रामचंद्र जी के। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना खुशी का माहौल होगा। प्रभु जन्मे और इतने वर्षों के बाद जनक जी के यहाँ जब एक पुत्र ने नहीं, एक साथ 4 पुत्रों ने जन्म लिया, तो चारों तरफ बधाइयाँ ही बधाइयाँ और शोर शराबा, और एकदम चारों तरफ गाने बजाने, और राजा दशरथ जी का कोई खुशी का ठिकाना नहीं। महलों में ढोल नगाड़े सब बजने लगे, आनंद चारों तरफ छा गया
और भजन कीर्तन होने लगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सब लोग चारों तरफ अप्सराएं नृत्य करने लगी, सभी देवी देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे। प्रभु का जन्म हो गया। तो इतनी खुशियों के साथ प्रभु का जब जन्म होता है, उसके बाद में चारों पुत्रों का नामकरण होता है। नामकरण के बाद में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 पुत्रों के नाम रखे गए। राजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं हुआ। उनके आंगन में चारों तरफ किलकारियां ही गूंज रही थीं। भाई जन्म लिया, धीरे 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 चारों पुत्र बड़े होने लगे। उसके बाद में गुरुकुल भेजने की रीत थी। तो भाई प्रभु श्री राम जी को गुरुकुल जाना था। माताएं सभी उदास हो गईं कि अपने बच्चों से हम कैसे अलग हो पाएंगे। तो गुरु जी आए प्रभु को लेने। राजा दशरथ भी बहुत ही उदास थे, लेकिन भेजना था उनको। तो वो गुरु जी के साथ गुरुकुल में पढ़ने गए। वहाँ पर उनको गुरुकुल में जब गए तो गुरु जी की कुटिया में काफ़ी राक्षस लोग थे। ताड़का हो गई। ये लोग बहुत ही हवन पूजन पाठ नहीं करने देते थे। प्रभु थे तो प्रभु राक्षसों का वध करते थे। छोटे ही से प्रभु ने सभी का वध करना चालू कर दिया। पूरी शिक्षा हुई। उधर जनक जी की पुत्री माता सीता जी थी, जो धरती पुत्री हैं। जब कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी तो जनक जी ने हल चलाया था। तो माता का जन्म धरती से हुआ था। तो जनक जी की पुत्री और धरती पुत्री माता सीता जी का जन्म ऐसे हुआ था। एक बार सीता जी बाग में अपने बैठी थी और झूला झूल रही थी। तो उसी झूला जहाँ झूल रही थी उसी डाली पर एक तोता और तोती बैठे थे। दोनों तोता तोती बैठे थे और तोती जो थी वो गर्भावस्था में थी। तो तोता उनको कहानी सुना रहा था कि सुनो, इनको जानती हो, ये कौन है? ये जनकपुरी की राजकुमारी सीता जी हैं। तो कहने लगे कि ये यहाँ की सीता माता हैं और इनके साथ अयोध्या नरेश दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का विवाह उनके साथ होगा। सीता माता जी का विवाह श्री रामचंद्र के साथ होगा। सीता माता सब सुन रही थी। उन्होंने सोचा कि ये तोता तो बहुत ही मतलब दूर तक का बताने वाला है, तो इसको तो बहुत हमारे बारे में पता है, मैं इसको पकड़ती हूँ। तो सीता माता ने उस तोते को पकड़ के उससे पूछा, तोते तुम्हें मेरे बारे में इतना पता है तो मेरे बारे में और बताओ। तो वो तोता बोला, नहीं माते, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मैंने नारद जी से आपके बारे में ये सुना था तो मैं अपनी पत्नी तोती को बता रहा था। तो माता तो माँ है, लक्ष्मी जी का स्वरूप है और श्री रामचंद्र जी विष्णु जी का स्वरूप है। तो ये तो सबको पता ही है कि क्या नाम कि प्रभु श्री राम जी के लिए लक्ष्मी माँ आई थी और आने के बाद में दोनों को एक होना ही था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और माता सीता का विवाह जब माता सीता बड़ी हो गई तो उनके पिता श्री जनक जी ने स्वयंवर रखा। मतलब एक धनुष जो था, जो भोलेनाथ का था, वो धनुष को कोई भी उठा नहीं सकता था। तो माता सीता एक बार बैठी थी, उन्होंने अपने एक ही हाथ से उस धनुष को उठा के बगल में रख दिया। तो जनक जी ने सोचा कि इस बहुत ही शक्तिशाली धनुष को हमारी बेटी ने ऐसे उठा दिया जैसे कि फूल है। तो उन्होंने ये सोचा कि इस धनुष को तो बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए, कोई हिला नहीं पाया, तो अब मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करूँगा जो इस धनुष को उठा के और इस धनुष को तोड़ देगा। तो जनक महाराज जी ने उस धनुष को रखवाया और दूर दूर तक सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा। कहा कि सीता माता का स्वयंवर है, हमारी बेटी सीता जी का स्वयंवर है, जो इस स्वयंवर में आकर इस धनुष पे चढ़ाकर इसको धनुष को तोड़ेगा, उसी का विवाह हमारी बेटी के साथ होगा। तो दूर दूर सब जितने भी थे
सभी लोगों के पास उनका निमंत्रण गया। उधर गुरु जी के पास भी गया निमंत्रण। तो गुरु जी राम और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर स्वयंवर में वो भी पधारे। वहाँ पर जब गए तो एक से एक बड़े राजा धनुष के पास जाएं, तुरंत वापस, दूरी से काफ़ी लोग वापस आ गए, कोई हिला नहीं पा रहा, सब अपनी अपनी ताकत में लगे हैं। और फिर गुरु जी ने आदेश दिया, वो तो विधि का विधान था प्रभु की, पहले ही लीला है कि प्रभु आएंगे और धनुष को तोड़ेंगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी गए, उन्होंने भी एक हाथ से उठाकर धनुष को तोड़ दिया और माता सीता के साथ विवाह हुआ श्री रामचंद्र जी का। बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में हुआ। सब सखियां गान करने लगी, रघुवीर तनक झुक जइयो, अभी तो लली छोटी है, रघुवीर तनक झुक जइयो, अभी तो लली छोटी है। सभी लोगों ने, सभी देवगण ने, सभी देवतागण ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की शादी में उनके दोनों माता और पिता के दर्शन किए। माता सीता जी के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के सभी ने दर्शन किए, उनका विवाह संपन्न हुआ। श्री रामचंद्र जी और अपनी सीता माता के साथ सभी लोग अपने अयोध्या के लिए चल दिए। जब वहाँ पहुँचे हैं तो बहुत ही अयोध्या में चारों तरफ धूम मची हुई थी। उसके बाद में माता कैकेयी को भरने वाली मंथरा, जो ये कलयुग में हर घर में एक दो होती हैं, वो एक गाना भी है, कलयुग बैठा मारी कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, कलयुग बैठा मारी कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब ये जो है ना, घर घर मंथरा, पहले एक ही मंथरा थी जिन्होंने, मतलब माता जो कैकेयी थी वो प्रभु श्री राम को, ज्येष्ठ पुत्र को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। लेकिन मंथरा और कैकेयी माता के पुत्र का नाम था भरत। तो वो भरत जी को कहती थी, अरे तुम अपने पुत्र की तरफ ध्यान नहीं दे रही हो, तुम श्री रामचंद्र जी के, श्री राम की तरफ राम राम करती रहती हो, राम राजा बन जाएगा, राम राजा बन जाएगा और राम ही राजगद्दी में बैठ जाएगा, भरत के लिए कुछ नहीं सोचती हो। तो वो कहती थी कैकेयी माँ कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भरत ही बेटा है, राम सबसे पहला बेटा है, भरत बाद में है। लेकिन मंथरा ने कैकेयी माता की बुद्धि भ्रमित कर दी। वो भी एक, सब पहले ही से भगवान की लीला है वो तो उन्होंने कहा कि नहीं, राजगद्दी भरत को मिलनी चाहिए। प्रभु दशरथ जो थे वो तीनों रानियों में सबसे ज़्यादा रानी कैकेयी को प्यार करते थे। कैकेयी निकली नहीं, भाई पता लगाया गया कि कैकेयी माँ कहाँ है। तो राजा दशरथ को पता चला कि कैकेयी तो कोप भवन में लेटी हैं। भाई कोप भवन में क्या कर रही हैं? कोप भवन में लेटी हैं। राजा दशरथ गए तो उन्होंने पहले कभी उन्होंने कहा होगा कैकेयी रानी आप कुछ मांगो, तो उन्होंने कहा स्वामी मैं मांगूंगा, लेकिन समय आने पे 2 वरदान मांगूंगा। पहले वचन वो ले चुकी होंगी। तो वो गए कि क्या हुआ, इतना आप दुखी क्यों हो? तो उन्होंने कहा राजा स्वामी जी आपको एक वरदान, हमारे 2 आपने वरदान दिए थे, अभी दिए नहीं हैं। कहले हाँ ठीक है, नहीं आप कभी भी मांग लो। तो उन्होंने कहा आप पहले वादा करो कि ये वरदान दोगे? कहले हाँ देंगे। तो उन्होंने ये कहा कि पहला वरदान हमारा ये है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिलना चाहिए। तुरंत राजा दशरथ के खड़े होके वो गिर गए, क्योंकि वो इतना प्यार करते थे उनको। और उन्होंने कहा अभी दूसरा वरदान आपने नहीं सुना है। दूसरा वरदान ये है कि हमारे पुत्र भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। वो गिर गए, राम राम कहकर दशरथ गिर गए।
जब ये सूचना सभी को मिली और अगले दिन राज तिलक होने वाला था, ये मुहूर्त भी बहुत ही जो थे, बहुत ही विश्वामित्र जी और सभी लोगों ने मुहूर्त निकाली थी, लेकिन जिस समय प्रभु का राज तिलक होने वाला था उसी समय उनको वनवास जाना पड़ा। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो अपनी माता से बहुत प्यार करते थे। वो उनको सभी लोगों ने कहा कि कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सब लोग रो रो के बिलखती रही, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं माँ की आज्ञा जरूर मानूंगा। और वो उन्होंने बनवासी कपड़े धारण किए, सारे राजसी जो थे उन्होंने गहने उतार के रख दिए। लक्ष्मण भैया बोले कि भैया मैं भी चलूँगा आपके साथ में, वो कहने लगे नहीं नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती वो गए। और सीता माता वो भी सबसे विनती करने लगी कि मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी, प्रभु मुझे भी ले चलो। तो राम, लक्ष्मण, माता सीता तीनों लोग वनवास के लिए चल दिए। और जब चले तो अयोध्या के सरयू नदी पर पहुँचे। और जो केवट महाराज जी हैं, ये विष्णु भगवान जब शेष सैया पे क्षीर सागर में लेटे थे तो ये कछुआ था, केवट जो था कछुआ का रूप में वहाँ था। बार बार वो विष्णु भगवान के चरण छूने को कोशिश कर रहे थे। तो एक तरफ तो माता हमेशा श्री हरि के चरणों को दबाती रहती हैं, तो जब वो इधर जाए तो माता भगा दे रही थी। फिर वो घूमकर सिर की तरफ गए तो शेषनाग फुसकार मार के भगा रहे थे। बहुत ही कछुआ दुखी था, लेकिन प्रभु हंस रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि परेशान ना हो, तुम्हारा भी समय आएगा। तो अब वो समय आ गया था। प्रभु को पता था कि यही वो कछुआ है जो केवट के रूप में है। तो आज प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट से विनती कर रहे हैं कि केवट भैया मुझे उस पार ले चलो, और हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। केवट भी कह रहे हैं हम नहीं उतारें, हम नहीं ले जाएंगे। कह ले क्यों नहीं, मुदरी मतलब पैर आपके धुलेंगे और उतराई लेंगे, ये करेंगे। वो पूरा अपना केवट जी, मतलब केवट तो समझ रहे हैं ये भगवान है, विष्णु भगवान है, राम अवतार हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं केवट ओ मेरे भैया, डालो सरजू में नैया, नैया तुम डालो मझधार, जाना है मुझको उस पार। केवट ओ मेरे भैया विनती कर रहे हैं, केवट जी आप मान जाइए और हमको सरयू के उस पार छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे जाना है। लेकिन केवट इतना रोए कि अपने आंसुओं से प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैर धुला रहे हैं, और क्या बोलते हैं सीता माता के और वो लक्ष्मण जी के भी धुला रहे हैं और रो रहे हैं। और फिर उन्होंने उनको अंगूठी भी दी थी श्री रामचंद्र जी ने, लेकिन उन्होंने ली नहीं। फिर उस पार उतार देते हैं, वन में चले जाते हैं। वन में उनको कितना, भैया हम लोग एक दिन अपने घर से बाहर चले जाएं, वो तो भगवान थे। माता महलों की रानी थी, प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ जी के पुत्र थे, वो जनक दुलारी थी। लेकिन जब वो वन में घूम रहे थे, पैरों में कुछ नहीं, चप्पल नहीं, कुछ नहीं, घनघोर जंगल, चलते चलते वो चित्रकूट में आए। वो चित्रकूट में 12 वर्षों तक वहाँ पर रहे और कुछ भी खाने पीने को नहीं, माता कुछ नहीं, जहाँ झोपड़ी में जैसे रह रहे वैसे रह रहे। लेकिन सरयू पार करते करते जब भरत जी ननिहाल से अपने आए, उनको पता चला मेरी माँ ने, ये तो वो घर नहीं गए, उनको रास्ते में पता, वो भागते हुए चले गए और प्रभु राम से उधर मिले जाके। तो प्रभु ने कहा नहीं, माता का आदेश है भैया आप जाओ और मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने उनकी खड़ाऊँ ले ली प्रभु श्री रामचंद्र जी की, और खड़ाऊँ अपने सर पे रख ली और इंतज़ार किया कि जब तक आप नहीं आएंगे और राज गद्दी पे जब बैठेंगे तो आप ही बैठेंगे। ऐसे भाई थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। फिर प्रभु आगे चल दिए, सारी प्रजा रोती रही, बिलखती रही, लेकिन नहीं, वापस नहीं आए प्रभु, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी थे। वो अपनी माँ के जो वचन थे उनको कैसे झुठला देते। वो आगे चलते रहे, सुनी, प्रजा रोती रही, बिलखती रही, और वो वन की ओर चल दिए। वन में उन्होंने जो भी
अथाह कष्ट, अथाह दर्द माता ने, और बहुत ही, कहाँ पानी का क्या कुछ नहीं, बहुत ही कष्ट सहे। वहाँ पर कितने राक्षस, कितने, जो माँ कोमल गद्दों पे बिस्तरों पे लेटती रही, वो आज कांटों के सेज पे सो रही हैं। प्रभु श्री राम जी, उनके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं रास्ते में, बहुत ही दुख है। उसके बाद में क्या हुआ कि आगे सबरी माँ जो थी वो प्रभु से बहुत ही प्यार करती थी, इतना ज़्यादा प्यार करती थी वो कि इतना, मतलब प्यार करने के कारण पूरे राम 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 करती रहती थी। उन्होंने प्रभु के आने के बेर के छोटे छोटे उनके बगीचे में पेड़ थे, तो वो हर बेर को उठा के चखती थी और इकट्ठा करती रहती थी कि प्रभु आएंगे। इतना प्यार होना चाहिए कि बेर खाकर, जूठे बेर। प्रभु कुटिया के बाहर आए, उन्होंने उनको पहचान लिया और वो चरणों में गिर गई प्रभु के, और जो जूठे बेर रखे थे वो श्री राम जी को खिलाए। लक्ष्मण भैया बोले भी कि कैसी ये भक्त है, प्रभु को जूठे बेर खिला रही है। और प्रभु हंस हंस के खा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके भक्त जो है ना, वो अपने भक्त के बस में ही हैं। गाना नहीं है, भक्त के बस में है भगवान, इसलिए वो जूठे बेर खा खा के बहुत आनंद ले रहे थे। और सबरी जी रोए जा रही थी और कह रही थी क्या, चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊंगी, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊंगी। छोटे टूटी फूटी घाट घाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी घाट घाट पे बिछा पुराना टाट, राम ओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊंगी, अपने राम को क्या मैं खिलाऊंगी। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे मीठे बेर, राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे हैं मीठे बेर, राम मेरे ओ। सबरी जी इतना प्यार करती थी, चंदन लाई घिस के। प्रभु जी बूढ़े बूढ़े हाथ हाथ से घिसा है चंदन आज। प्रभु श्री राम जी आए हैं तो चंदन घिसने लगी, तुरंत चंदन घिस के प्रभु को सबको तिलक लगाया, जूठे बेर खिलाए, चरणों में पड़ी रहीं। प्रभु ने उनको उद्धार किया और गले लगाया और आगे बढ़े। श्री रामचंद्र जी माता अनसुईया जी के पास गए और वहाँ से वो आगे बढ़े। अमरकंटक होते हुए वो पंचवटी पहुँचे। पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। कुटिया बना के वहीं पर रहने लगे। वहाँ पर उनकी भेंट जटायु जी से हुई। जटायु जी से बहुत अच्छी भेंट हुई। जटायु जी ने बताया कि मेरे मित्र हैं राजा दशरथ जी और आप निश्चिंत रहिए। वहाँ पर उनको एक दिन वहीं जब रहने लगे तो माता सीता जी को और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को सूप नखा वहाँ पर आई और दिखी और श्री रामचंद्र जी के ऊपर मोहित हो गई। प्रभु हैं ही इतने सुंदर, राक्षस भी उनके ऊपर मोहित हो जाते हैं। तो बोली मेरे साथ विवाह कर लो। वो बोले हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारी एक नारी है, हम विवाह नहीं कर सकते हैं। तो कहले कोई बात नहीं, एक है तो हम भी बने रहेंगे भाई। लेकिन वो पीछे पड़ गई। उन्होंने कहा नहीं, अभी हमारे छोटे भाई की शादी नहीं हुई है, आप वहाँ पर चली जाइए। लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया सूर्पनखा को कि नहीं। तो उस सूर्पनखा ने सोचा कि ये जो माता सीता की तरफ बढ़ी कि इन्हीं की वजह से श्री राम जी हमसे शादी नहीं कर रहे, तो उनके ऊपर मारने को झपटी। उसी पल लक्ष्मण जी ने उसके नाक काट दी। वो सूर्पनखा रोती 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 गई अपने भाई खरदूषण के पास। खरदूषण के पास जाके रोने लगी कि वन में आए हैं
2 राजकुमार, उनकी एक स्त्री भी है, उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किए, उल्टा सीधा बोला, सूप न खाने, और उन्होंने हमारी नाक काट दी। तो खरदूषण आया और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को मारने के लिए, तो उनका वध, खरदूषण को वहीं पर इन लोगों ने मारा, प्रभु ने। उसके बाद में वो सूप न खा गई, रावण के पास रोती रोती कि हमारी नाक कट गई, रोने लगी। तो फिर रावण ने अपना एक राक्षस भेजा, मारीच राक्षस को भेजा। मारीच राक्षस वो सीता इधर उधर देखता रहा, तो बोले ये सुंदर स्त्री है, हम एक सुंदर रूप बनाते हैं। तो वो सोने का हिरन बन गया मारीच, और घूमने लगा माता के आसपास। माता तो माता है, उन्होंने देखा कि ये बहुत ही अच्छा हिरन है, मुझे अच्छा लग रहा है। प्रभु बोले अच्छा, कहने लगे ये सोने का हिरन नाथ मोहे लगता प्यारा है, ये सोने का हिरण हाथ मोहे लगता प्यारा है। प्रभु बोले इतना प्यारा है, तो मैं जा रहा हूँ, अभी लेकर आता हूँ। और वो था मायावी मारीच, उसने भेष बनाया था, माया थी, कहीं इधर गायब कहीं उधर गायब। तो प्रभु श्री राम बोले कि लक्ष्मण भाभी का देखना, उनको छोड़कर कहीं मत जाना। तो प्रभु श्री राम जी काफ़ी दूर हिरन का पीछा करते करते चले गए। तो वो मायावी था, आवाज़ आई भैया भैया। तो उन्होंने सोचा, सीता माँ ने कहा कि लक्ष्मण भैया जाइए, आपके भैया किसी संकट में हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाभी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, मेरे भैया कह कर गए हैं कि भाभी की रक्षा करना। लेकिन कहा नहीं, हमारा आदेश है कि आप भैया की रक्षा करो जाके। तो फिर जब भाभी का आदेश ना मानने का ये भी अपराध था, तो लक्ष्मण जी उठे और उन्होंने एक रेखा खींच दी कि भाभी माँ, आप इस रेखा को हमारे और भैया के आने के पहले इस रेखा को मत नांगना, और जब हम लोग आ जाए तभी। तो लक्ष्मण जी चल दिए। वैसे ही एक साधु आए, और वो साधु के भेष में आए कि भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, मांगने लगे, मांगने लगे कि भिक्षाम देही। तो माता सीता ने कहा स्वामी प्रभु जी, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेली हूँ, और हमारे पास थोड़े फल रखे हैं खाने के लिए, वही मैं भले ही दे दूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। तो वो रेखा के अंदर से फल देने लगे। तो बोला कि नहीं, कभी भी भिक्षा देखनी चाहिए तो दिल्ली के बाहर से, मैं नहीं ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको शपथ दी गई है कि मैं रेखा के नांग कर बाहर ना जाऊँ। तो बोला मैं जा रहा हूँ तुम्हारे दरबार से, ये है वो है। वो रावण था, मायावी बनकर आया था। तो माता उन्होंने निकल के जैसे ही भिक्षा देने के लिए कहा, वैसे वो हा 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 करके हंसने लगा, और तुरंत माता सीता को पकड़ लिया। पंचवटी से सीता जी को रावण ले गया, आते जाते जटायु को घायल कर गया। पंचवटी से सीता जी को रावण ले गया, आते जाते जटायु को घायल कर गया। जटायु बचाने लगे तो रावण ने उनको भी घायल कर दिया, और माता सीता को लेके विमान में लेके ऊपर उड़ गया। और उसके बाद की कहानी जो है श्री रामचंद्र जी की, मैं 3rd पार्ट में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोई भी त्रुटि हो आप मुझे क्षमा कर देना। जय जय श्री राम।